रात के 2 बज चुके हैं। आपका बच्चा अपनी डेस्क पर झुका हुआ है, नींद और थकान से हार चुका है। एक पेरेंट के रूप में ये देखना आपके लिए भी उतना ही दर्दनाक है। हम सब एक गलतफहमी का शिकार हैं। हमें लगता है कि अगर कोई छात्र किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ ले तो वो उसे अपने आप सीख जाएगा। समस्या बच्चे में नहीं, बल्कि शिक्षा के उस पुराने फैक्ट्री मॉडल में है। एक ऐसा सिस्टम जो हर अलग दिमाग को एक ही तय रफ्तार से चलने पर मजबूर करता है। जब आपका बच्चा इस सिस्टम में संघर्ष करता है तो ये उसकी बुद्धि की कमी नहीं है, ये एक कठोर और पुराने ढांचे की स्पष्ट विफलता है। इस स्थिति को विज्ञान में कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। जब आप बच्चे को बिना संदर्भ के केवल तथ्य रटने पर मजबूर करते हैं तो उसके दिमाग में एक रुकावट पैदा होती है। इस एनिमेशन को देखिए, ये फनल छात्र का दिमाग है। जब इसमें बहुत सारी जटिल जानकारी एक साथ डाली जाती है तो ज़्यादातर हिस्सा बाहर गिर जाता है। दिमाग इसे केवल अगले टेस्ट तक ही याद रखता है और फिर उसे हटा देता है। जो जानकारी फनल के पार जाती भी है उसे रटे रटाए सांचों में ढाल दिया जाता है। यहाँ बच्चा विषय को गहराई से नहीं समझ रहा, वो बस शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रिक्स और आज्ञा मानना सीख रहा है। ये मशीनी प्रक्रिया बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा को खत्म कर देती है और उसकी जगह ले लेती है पढ़ाई की स्थायी एंग्जाइटी। यहीं पर स्मार्ट लर्निंग की भूमिका शुरू होती है। ये तय समय सीमाओं को हटाकर हर बच्चे के लिए एक लचीला और व्यक्तिगत शिक्षा का ढांचा तैयार करता है। ये डायनामिक टाइमलाइन दिखाती है कि अडैप्टिव पेसिंग कैसे काम करती है। ये सिस्टम छात्र की समझ के आधार पर गति एडजस्ट करता है। अगर बच्चा नहीं समझ पाता तो उसे समझाने के लिए ये तुरंत नए तरीके अपनाता है। यहाँ पन्नों को रटने की जगह कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज किया जाता है। उलझे हुए विचारों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उन्हें आंखों के सामने घटते हुए देखा जाता है। छात्र को तुरंत और पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है। इससे वो कभी पिछड़ता नहीं है और उसके मन में हार की भावना घर नहीं करती। ये पूरा सिस्टम छात्र के मस्तिष्क की स्वाभाविक सीखने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठा लेता है, जिससे शिक्षा अब एक संघर्ष नहीं रह जाती। जब रटने का दबाव हटता है और उसकी जगह असली समझ आती है तो इसका सीधा असर बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है। दिमाग पर पड़ने वाला भारी बोझ कम हो जाता है। उस खाली हुई जगह में बच्चे की खोई हुई जिज्ञासा वापस लौटने लगती है। लगातार मिलने वाली छोटी छोटी जीतों से बच्चे के अंदर बैठा वो डर टूटने लगता है कि शायद मैं दूसरों जितना काबिल नहीं हूँ। घर का माहौल बदल जाता है। आपको एक सख्त टास्क मास्टर की तरह पीछे नहीं पड़ना पड़ता। अब आप एक सपोर्टर बन जाते हैं जो अपने बच्चे को खुद ब खुद सीखते हुए देख पाता है। जब शिक्षा का बोझ कम होता है तो नंबरों में सुधार के साथ साथ घर का माहौल भी शांत हो जाता है और बच्चे का आत्मविश्वास दोबारा लौटने लगता है। इस बदलाव को हकीकत में बदलने का नाम है ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक पुल की तरह काम करता है जो छात्रों को उस पुराने प्रेशर कुकर से बाहर निकालकर एक सशक्त और व्यक्तिगत सफर पर ले जाता है। पेरेंट्स के तौर पर आप एक सीधा बदलाव देखेंगे। रात रात भर चलने वाले होमवर्क के झगड़े और निराशा के आंसू हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ज्ञानगंज से जुड़ना कोई वैकल्पिक चीज़ नहीं है, ये आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और आने वाली सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक ज़रूरी कदम है। अगर आप आज भी उसी पुराने सिस्टम पर निर्भर हैं तो आप अनजाने में अपने बच्चे की असली काबिलियत को रोक रहे हैं। इस छात्र को देखिए, जब डर की जगह समझ ले लेती है तो बच्चा जटिल समस्याओं को भी आत्मविश्वास के साथ सुलझाता है। एक पुराने और नाकाम सिस्टम को अपने बच्चे का भविष्य तय मत करने दीजिए। आज ही ज्ञानगंज से जुड़िए। स्मार्ट लर्निंग का चुनाव ही वो रास्ता है जिससे आपका बच्चा अपनी वास्तविक बौद्धिक क्षमता को पहचान पाएगा और उसे साबित कर सकेगा।